प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों के लिए करंट एनर्जी प्लस चैनल मैसेज लेकर आई हूँ। सबसे पहले जो मुझे कहना है वो ये बात कहनी है कि आप लोग खुश हो जाएँ, क्योंकि आज के बाद से हम सभी एनर्जी यानी हम सभी सोल्स एक नई एनर्जी में इंटर करने वाले हैं। एक नई एनर्जी में हम सभी शिफ्ट होने वाले हैं। एक तरह से एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है आज से नाइट 12 AM के बाद से हम सभी के लिए एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और उस एनर्जी में इंटर करने से पहले बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आज आपको बताने आई हूँ, जिन चीज़ों का आपको बहुत अम, अच्छे से ध्यान रखना है। बेसिक चीज़ें हैं और अगर आप उन पर अपनी पकड़ कर लेते हैं या उन चीज़ों पर अपना फोकस करके उन्हें कंट्रोल करके उन्हें ठीक कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका ये मंथ सबसे बेस्ट मंथ साबित होगा। 2021 में से अगर आपका कोई भी मंथ अच्छा नहीं निकला, तो आपका ये मंथ बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनर्जी क्या शिफ्ट हो रही है। तो एनर्जी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आज से मतलब नहीं कि आज नाइट से 12 PM के बाद, सॉरी 12 AM के बाद एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है हम सभी के लिए, वो एनर्जी है एक तरह से मैजिकल एनर्जी सराउंडिंग रहने वाली है। बस आपको अपनी इस मैजिकल एनर्जी में खुद को खो देना है, यानी कि लॉस यूर सेल्फ इन मैजिकल ब्यूटी, राइट। तो अपने आप को इस एनर्जी में टोटल अलाइनमेंट में लेके आना है। मानती हूँ जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है या बात नहीं हो रही या फिर कोई ना कोई इशू आपकी लाइफ में चल रहे हैं, बट प्रेजेंट टाइम में इन सारी चीज़ों को एक साइड रख कर आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट रहना है। दूसरा, इन सारी चीज़ों को एकदम इग्नोर कर दो। मानती हूँ इग्नोर नहीं होती हैं, बट आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको इस एनर्जी का लुत्फ़ लेना है या फिर इस एनर्जी को यूज़ करना है या फिर बेनिफिट करना है अपनी लाइफ में, इस एनर्जी का वेलकम करना है। तो कुछ चीज़ों को आपको अलविदा कहना पड़ेगा। अलविदा इट मीन्स कि एनर्जी को कहना पड़ेगा। जिस एनर्जीज़ के वजह से आप परेशान रहते हैं, आप डिस्टर्ब रह रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, उन सब से आपको बाहर निकलना होगा और अपनी एनर्जी को चेंज करके इस एनर्जी में इंटर करना होगा। जब तक आप इस एनर्जी को अपने लिए खोलोगे नहीं या अपने आप को नहीं खोलोगे, तब तक आप इस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आज इसी टाइम, इसी वक्त, जब भी मेरी आप वीडियो सुन रहे हैं, इस एनर्जी में जो भी आपकी एनर्जी इस टाइम है उसे लेट गो करके, उसे छोड़ के आगे की एनर्जी के लिए वेलकम करें, उसका स्वागत करें। क्योंकि सराउंडिंग जो आपकी एनर्जी हम सभी के लिए होने वाली है, वो एनर्जी है बहुत ही मैजिकल एनर्जी, जिसमें तुम बहुत अच्छे अच्छे से मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे अफर्मेशन खुद को देकर अपनी एनर्जी को एक तरह से सिक्योर कर सकते हो, अपनी लाइफ को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हो। अगर किसी की लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है या कोई इशू चल रहा है या कोई केस चल रहा है या कोई अदरवाइज़ कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो आपको आज से, यानी आज नाइट के बाद से, यानी कल से अगर आप कर सकते हैं, कल से और 7 डेज़ तक आपको अच्छे अच्छे अफर्मेशन देने हैं। जैसे कि अगर आपका कोई केस चल रहा है, तो आपको हर रोज़ डेली में ये चैंट करना है कि मेरी ये विश कंप्लीट हो गई है, मेरा जो भी केस चल रहा है उसमें मैं जीत गई या जीत गया, या वो सॉल्व हो गया, वो केस ख़त्म हुआ, सॉल्व हो गया, उसमें मैं बच गया। हम सब चीज़ों की, मतलब सभी की चीज़ें ठीक ठाक रहीं और वो एक तरह से ऑफ हो गया, वो फाइल ऑफ हो गई। इस तरह के कुछ ऐसे जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो अफर्मेशन दें। दूसरा, जिन लोगों के कॉल मैसेज नहीं आ रहे हैं या उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे अपने आप की, अपनी एनर्जी को लेकर आएँ, अपने अंदर की एनर्जी को, कि उनका कॉल तुरंत आ जाए। यानी कि आपको अफर्मेशन सबसे ज़्यादा अपनी खुद की
जो डेली में आप चैंट करते हो, डेली में सोचते हो, बोलते हो, उस पर वर्क करना है, उस पर फोकस करना है। जो भी बोलो अच्छा अच्छा बोलो, गुड गुड बोलो, जिससे कि वही चीज़ आपकी लाइफ में इंटर हो, कोई दूसरी एनर्जी आपकी लाइफ में इंटर ना हो। पहली बात बता दूँ, जिस चीज़ पर आप फोकस करोगे, शायद मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिस चीज़ पर इस टाइम आप फोकस करोगे वो चीज़ आपके पास डबल टेबल होकर लौटेगी। अगर आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे तो वो पॉजिटिविटी आपके सामने या आपकी लाइफ में डबल टिप्पल होकर लौटेगी। अगर आप नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप एक नेगेटिविटी के लूप में ही फंस कर रह जाओगे, आगे नहीं निकल पाओगे। तो जितना हो सके अच्छे अच्छे अफर्मेशन बोलो, अच्छी अच्छी एनर्जीज़ को इंटर करो अपनी लाइफ में, ताकि आप एक अच्छी एनर्जी में इंटर कर पाओ 2020 में, राइट। तो उस एनर्जी में जाने से पहले जो ये एनर्जी हम सबको दी गई है, एक तरह से हम सभी के लिए गोल्डन चांस दिया गया है, गोल्डन एनर्जी दी गई है, जिससे कि हम सभी अपनी एनर्जीज़ को, जो हमने बीते दिनों में हमने जिस एनर्जी से गुजरे हैं, जिस टाइम से हम निकले हैं, उन चीज़ों को छोड़कर हम इस टाइम सेल्फ फोकस पे लगाएं, सेल्फ पॉजिटिविटी पे लगाएं और इनर वर्क पे लगाएं। जितना अगर आप इन दिनों अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन कर पाएँ या 20 मिनट भी कर पाएँ, तो उस 20 मिनट के मेडिटेशन का जो एनर्जी है आपको डबल टिबल ट्रिपल होकर आपके पास लौटेगी। यानी कि अगर आपके चक्रास ब्लॉकेज में है और आपने 10 मिनट का कोई मेडिटेशन किया, राइट, तो अगर आपने किया है तो आपके आने वाले दिनों में सारे चक्रास से जो ब्लॉकेज हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जो भी ब्लॉकेज हैं वो हट जाएंगे, आपकी चक्रास एकदम बैलेंसिंग में आ जाएंगे, आप अलाइनमेंट की स्टेज पर पहुंच जाओगे। तो जितना हो सके अपनी चीज़ों को, अपनी रूटीन लाइफ को ध्यान दो। आप दिन भर में क्या स्टार्टिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मानती हूँ कुछ डिवाइन सोल्स थोड़ा सा लेजीनेस की एनर्जी में हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रही हैं। बट अगर आप इसी कंफर्ट जोन में रही तो डेफिनेटली आप आगे की टाइम में भी इसी कंफर्ट जोन में बंद कर रह जाओगे। आगे की चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, या फिर कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई भी तो आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। तो अपनी अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा सा बॉडी को एक्टिवेट करें चीज़ों के लिए, जैसे कि लाइफ में आने वाली हैं। आपके सभी की लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, तो उनके लिए पहले से खुद को प्रिपेयर करें। वॉक करें, मॉर्निंग में वॉक कर लें, या फिर नेचर में चले जाएं, या फिर मेडिटेशन करें। कुछ भी ऐसा एक दो रूल बनाएं अपने साथ जिसे डेली फॉलो करें, और नाइट में सोने से पहले सारी चीज़ों को माफ़ कर दें। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनको माफ़ कर दें। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो आप उनको माफ़ करके यूनिवर्स को सरेंडर कर दें और माफ़ करके आगे बढ़ें। दूसरा काम जो आपको करना है, डेफिनेटली आपको करना है, जिन जिन लोगों का यूनियन नहीं हुआ या डिले हो रहा है, या फिर एक साथ आते हैं चले जाते हैं, फिर बीच में आते हैं चले जाते हैं, यानी कि आप एक साथ होते हुए भी एक दूसरे से बेवजह की बातों पे दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सिर्फ छोटी छोटी बातों पे, और आपकी बीच में बहुत सारे लॉन्ग टाइम के तरह से सेपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यकीन मानिए आपको ये सब जो हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ का कोई पर्पस नहीं कर रहे हैं। अब बात ये होगी, अब आप सभी कहेंगे कि आरोही मैम हमको नहीं पता कि हमारा पर्पस क्या है। मानती हूँ आपको आपके सोल पर्पस नहीं पता, बट आप डेली 5 मिनट या 10 मिनट, ओनली 10 मिनट या 5 मिनट निकालें, ज़मीन पर बैठ जाएं, दोनों हाथ ज़मीन पे रखें और अपने आप में बोलें कि मेरे अंदर जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे मैं मदर अर्थ की हीलिंग के लिए एनर्जी सेंड करता हूँ या करती हूँ। ये तो सिर्फ आप सभी कर सकते हैं। तो ये आपका एक सोल पर्पस भी हो जाएगा। दूसरा, आपको आपके जो यूनियन में जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं, या फिर आप आते हैं चले जाते हैं, आपकी डीम ऑन ऑफ वाली कंडीशन रहती है, वो यकीन मानिए अगर आप 7 या 8 दिन या 10 दिन भी तुम करते हो, अगर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिले तो आप यकीन कीजिए मेरी बात का। अगर आपको लगता है, अगर आप मेरी यकीन करते हैं, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आपके 7 से 15 दिन के बीच में
आपकी जो भी दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो रही हैं, अगर वो ठीक नहीं हो जाए तो, क्योंकि आपको हर कोई यही समझाता है कि जब तक आपका डीएम नहीं मिलेगा, यूनियन में नहीं आओगे, तब तक आप सोल पर्पस नहीं कर सकते। तो ये सारी बेकार की बातें हैं। सोल पर्पस आप कभी भी किसी भी उम्र में, किसी भी टाइम में, कहीं भी, किसी भी वक्त कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि कुछ चीज़ खोल कर बैठ जाने से ही सोल पर्पस होगा, नहीं। सोल पर्पस किसी की हेल्प कर दो, कुछ भी करो, XYZ, सिर्फ अपना इंटेंस सही रखो, दूसरों की हेल्प करो, ये ज़रूरी है। और ये सब बकवास की बातें हैं कि आपको डीएम का साथ होना ज़रूरी है या डीएफ का साथ होना ज़रूरी है तभी आप सोल पर्पस कर पाओगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना वर्क कीजिए, आप अपना पर्पस कीजिए, आप लोगों की हेल्प कीजिए, आपका यूनियन ऑटोमेटिकली एक तरह से सरफेस पे आ जाएगा। आप दोनों एक ट्रैक पे आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। दूसरा मैं कहना वाली थी कि जो 4 दिसंबर को जो सोलर क्लिप्स लग रहा है, इसके लिए थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। थोड़ा सा लोगों से बच के रहना है। बच के मतलब एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट से बचना है। लोग आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए रेडी रहेंगे, बिकॉज सन की एनर्जी जिनकी रहेगी वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखें। जिनका सन बहुत लो पोजीशन पे है, वो थोड़ा सा संभल के रहें, अपने आप को सेफ रखें। लोगों से अटकना नहीं, अटकना मतलब किसी से उलझना नहीं है। लोग आपसे उलझना चाहेंगे लेकिन आपको उनको इग्नोर करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी गोल्डन एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, जो सभी के लिए इन दिनों रिसीव होने वाली है। तो बिल्कुल भी अपना एक तरह से माइंडली डिस्टर्ब ना हो। कोई भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, आपको नहीं होना। सिर्फ लेट गो कर दो, कोड कट कर दो, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि कोड कट कैसे करना है, राइट। मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से कोड कट कर किया जाता है। और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो आपके करंट एनर्जी है फेमिनिन आपकी, इस टाइम डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत डिटैचमेंट की एनर्जी को फील कर पा रही हैं। वो भाग रही हैं या फिर उनको कुछ किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ डिवाइन फेमिनिन के साथ हो सकता है ये रेजोनेट होगी, लेकिन कुछ जो डिवाइन फेमिनिन है वो ज़्यादातर अपनी इल्यूज़न में फंसी हुई हैं, अपने थॉट में फंसी हुई हैं। वो नहीं समझ पा रही हैं कि आगे जाना है या पीछे बढ़ना है, क्या करना है। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाएं, निकल जाएं, बिल्कुल इस एनर्जी को छोड़ दें। और इस नई एनर्जी में एंटर करने से पहले सारे इल्यूजन्स, नेगेटिविटी जो भी हैं, सबके साथ कोड कट करके आगे बढ़ें। यूनिवर्स से फेथ रखें, क्लियरिटी मांगें और उन पर फोकस रखें, और खुद पे फोकस रखें, अपना इनर वर्क पे फोकस रखें, और बाकी सारी चीज़ों के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। कुछ टाइम के लिए छोड़ने का मतलब है इस एनर्जी में एंटर करने के लिए खुद को एकदम इस मैजिकल वर्ल्ड में या इस मैजिकल एनर्जी में खुद को भिगो दें, या खुद की सोल को बिल्कुल एक तरह से अपने आप को यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में लेके आएँ। अगर आप नेगेटिविटी में ही रहोगे तो आप एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी है या एक तरह से अवसर है, इससे आप चूक जाओगे। तो राइट, तो जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो, मेंटली प्रिपेयर रखो। हर चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब जब हम नई एनर्जीज़ में इंटर करते हैं तो कुछ वैम्पायर्स, कुछ डेविल, कुछ नेगेटिव एनर्जी हम पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसके लिए हमें पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कुछ लोग यहाँ पर जो सराउंडिंग में हैं वो अपनी हद जो है, उनकी लिमिट जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहो, उनको लेट गो करो, उनको माइंडली मत लो, बस नेगलेक्ट करो और आगे बढ़ो। बस अपनी एनर्जी पर फोकस रखो, खुद को प्रिपेयर रखो हर चीज़ के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक बात फोकस रखनी है आपको कि आपको ये एनर्जी छोड़नी नहीं है। इस एनर्जी से अपने आप को डिटैच नहीं करना है, बल्कि इस एनर्जी में रहकर आपको नई नई अपॉर्चुनिटियों को स्वागत करना है, उनका वेलकम करना है। तो प्लीज़ गाइस, जितना हो सके इन सारी चीज़ों से दूर रहें और अपने आप को बैलेंस रखें। आई होप आप समझ गए होंगे गाइस कि ये जो एनर्जी है कितनी सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज़ गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना करें अपनी एनर्जी को, एनर्जी के साथ अच्छे से वर्क करें, राइट। दूसरा, मैंने पिछली वीडियो में गलती से मैंने 1 नवंबर बोला था, जबकि वो 1 दिसंबर था। पता नहीं कैसे बाई मिस्टेक मेरे से भूल गया। तो जो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अलाइनमेंट वाली, मैंने पहले भी बताया था, वो अलाइनमेंट यानी कि यूनिवर्स के साथ में ये जो एनर्जी मिल रही है
नई एनर्जियों का जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, यूनियन की जो एनर्जी हम सभी को मिल रही है, उस एनर्जी के साथ में कैसे क्या वर्क करना है, कैसे क्या अफर्मेशन लगाने हैं, जो भी आप यूनियन के लिए जो भी एनर्जीज़ में हमें इंटर होना है, किस तरह से उस एनर्जी में टच करना है, कैसे उस एनर्जी को अपने अंदर या अपनी एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में लेके आना है, वो सारी चीज़ें मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए या मतलब ये सारे यूनियन वाले मेडिटेशन चाहिए, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मैं सारे मेडिटेशन करा रही हूँ, लेकिन कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो नई एनर्जी मिली है हम सब के लिए, इस एनर्जी का वेलकम करने के लिए कल से नई एक तरह से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। बट अगर आप क्लास नहीं भी ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को खुद के साथ सेल्फ पर फोकस रखें, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अभी थोड़ी देर पहले, मदर अर्थ के साथ हीलिंग करना और खुद का कोड वर्क मतलब कोड कट करना, लोगों से कैसे दूर रहना है, उन सब पे फोकस करना। और जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने कोड कट वाला बताया है और प्रोटेक्शन वाला भी मैंने बताया है। तो प्लीज़ अपने आप पे डेली प्रोटेक्शन लगाएं, कोड कट करें और इस एनर्जी से बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। राइट, अब मैं इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।